तो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम आ चुके हैं मिशन 2025, यानी अभी 2024 चल रहा है और आखिरी के तीन महीने लगभग के बचे हैं। और इसमें आपको पढ़ना है ऐसा कि परीक्षा में 100 में 100 नंबर आए। तो उसके लिए देखिए, हमारा जो चैनल है एक्सीलेंट स्टडी विद दिखे, उस पर अब प्रतिदिन यानी हर सब्जेक्ट, क्लास 10th हो या क्लास 12th, हर सब्जेक्ट का यानी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस ऑब्जेक्टिव सीरीज का जो चल रहा है उसका आनंद लीजिए, बढ़िया से पढ़िए। तो देखिए, आज हम आ चुके हैं, यहाँ पर टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण, क्लास 10th विज्ञान का जो केमिस्ट्री चैप्टर है, केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री को लेकर आए हैं, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है न्यूटन को, ऑप्शन ए है न्यूटन को, ऑप्शन बी है अरस्तु को, ऑप्शन सी है आपका लेवोजियर को, ऑप्शन डी है मोसले को। तो आपसे इसमें पूछा गया है रसायन विज्ञान का जन्म यानी केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है। तो इसके याद रखिएगा लेवोजियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेवोजियर को। केमिस्ट्री का जो जनक है कहा जाता है लेवोजियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन देखिए CaCO3 है, CaO है, CO2 है और Ca है। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा। देखिए सबसे पहला CaCO3, ये तो हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, पहला ऑप्शन इससे होगा। दूसरा हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का, तीसरा हो जाएगा आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है कैल्शियम का। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लीजिए दो तत्व है ए और बी, अभिक्रिया दोनों तत्व करके सी तत्व का निर्माण कर रहे हैं। ए और बी तत्व मिलकर सी तत्व का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हमारा नया पदार्थ बना है, तो इसको क्या कहेंगे। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। प्रतिफल या उत्पाद, परीक्षा में दो नाम से आता है, प्रतिफल भी कह सकते हैं इसके, उत्पाद भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग दोनों नाम को याद रखिए, प्रतिफल या उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को प्रतिफल और उत्पाद कहते हैं, याद रखिएगा। अभिकारक तो होगा नहीं, समीकरण नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर किसका निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर किसका निर्माण करते हैं। चलिए यहाँ रिएक्शन करके देख लेते हैं। सबसे पहला हाइड्रोजन H2 प्लस, और कह रहा है हमारा क्लोरीन, तो क्लोरीन का क्या लिखेंगे Cl2। यहाँ देखिए, आप सोचिएगा हाइड्रोजन का संकेत तो H होता है तो H2 केवल लिखे हैं, क्लोरीन का संकेत Cl होता है C2 केवल, Cl2 केवल लिखे हैं। तो इसका कारण है कि जितने भी गैसें होती है द्विपरमाणुक होती है, यानी जितनी भी गैसें होती है हमको उसको दो लिखना होता है। यानी हाइड्रोजन है तो H2 लिखते हैं, हाइड्रोजन का H2, और क्लोरीन है तो Cl2। तब ये दो तत्व जब मिलेंगे तो हमारा यहाँ बनेगा एक तत्व 2HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। तो ऑप्शन देखिए, पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो पहला ही मिल गया हमें, कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल तो होगा नहीं, कैल्शियम क्लोराइड भी नहीं होगा, साधारण नमक भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सूत्रों के बीच किसका प्रयोग करते हैं, यानी किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए ऑप्शन ए में आपको मिलेगा यहाँ पर जोड़ चिन्ह का, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है जोड़ चिन्ह का, ऑप्शन बी है हमारा, देखिए सॉरी एक मिनट रुकिए, कुछ देखिए अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सूत्रों के बीच किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है धन चिन्ह का, ऑप्शन बी है ऋण चिन्ह का, ऑप्शन सी है गुणा का, और ऑप्शन डी है यहाँ पर देखिए यानी कमा का।
तो रासायनिक जब अपक्रिया हम लोग करते हैं, रासायनिक अपक्रिया चाहे समीकरण करते हैं, तो उसमें प्रतिफल और अभिकारक यानी अभिकारक आए चाहे प्रतिफल आए, उनके सूत्रों के बीच हम हमेशा धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चिन्ह का? प्लस। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा राइट, धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2mg प्लस O2, 2mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2 MgO, यानी हम हमारे यहाँ पर समीकरण देखिए 2mg प्लस O2 इज इक्वल टू बन रहा है 2 MgO। किस प्रकार की अपक्रिया है? इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, इस अपक्रिया में क्या हो रहा है कि दो तत्व मिलकर, कितने तत्व मिलकर, यानी दो तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण कर रहे हैं, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर एक नया तत्व मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो इसमें देखिए वियोजन अपक्रिया तो होगा नहीं, क्योंकि वियोजन अपक्रिया में एक के टूटने से दो बनता है। इसमें देखिए दो से एक होगा नहीं। संयोजन अपक्रिया हो सकता है, देखिए हम, क्योंकि दो मिला है, ये दो तत्वों को मिलकर एक तत्व का निर्माण किए हैं, तो संयोजन अपक्रिया हो सकता है। अब देखिए उदासीनीकरण अपक्रिया होगा नहीं, क्योंकि उदासीनीकरण अपक्रिया में यानी अम्ल तथा भस्म मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं, तो इसमें उसका कोई जिक्र नहीं होगा, उदासीकरण भी नहीं होगा। नेक्स्ट है अवकरण। तो अवकरण अपक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन अलग होता है, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन का ही नाम भी नहीं, तो भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संयोजन अपक्रिया, संयोजन, यानी 2mg प्लस O2 इक्वल टू 2mgO किस प्रकार की अपक्रिया है? तो संयोजन अपक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCO3। CaCO3, एक मिनट रुक जाइएगा, इसको थोड़ा एडजस्ट कर ले बढ़िया से, ताकि ये बार बार दिक्कत कर रहा है। आजा बाबू, तो इधर आजा, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCO3, किधर गया पॉइंटर? CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अपक्रिया है? यहाँ देखिए, यानी कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके टूटने से दो तत्व इधर बन रहे हैं, दो यौगिक, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार की अपक्रिया। देखिए सबसे पहला वियोजन, देखिए तो वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें एक के टूटने से दो यौगिक बनते हैं, उसे वियोजन कहेंगे। तो इसमें सेम प्रोसेस है, एक के टूटा है, दो यौगिक बना है, तो इसमें तो हो जाएगा वियोजन, वियोजन हो सकता है। चलिए वियोजन को पहले टिक करके रखते हैं। अगला है संयोजन। संयोजन में क्या होता है? दो के मिलने से एक बनता है, तो इसमें तो ये होगा नहीं। अगला उदासीनीकरण, उसमें नमक जल बनता है, इसका कोई जिक्र नहीं है, इसमें इसको होगा नहीं। अवकरण अपक्रिया, अवकरण में पता है कि हाइड्रोजन जुड़ता है, तो हाइड्रोजन का इसमें जिक्र ही नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा वियोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? वियोजन अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। NaCl, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि NaCl 2NaCl इक्वल टू 2Na प्लस Cl2 में किस प्रकार की अपक्रिया है? यहाँ पर हमारा है सोडियम क्लोराइड, और इधर सोडियम कैथोड पर गया है, क्लोरीन माइनस। इसमें पूछ रहा है किस प्रकार की। देखिए प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, यानी वैसी अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो इसमें प्रकाश का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट है अवक्षेपण। अवक्षेपण अपक्रिया कभी भी रिएक्शन में दिखे तो उसमें तीर चिन्ह लगा होगा, जैसे मान लीजिए कोई चीज बना है अवक्षेप के रूप में, तो तीर से दर्शाते हैं, तीर से कुछ है नहीं, इसमें अवक्षेपण भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट उदासीनीकरण अपक्रिया, तो उसमें लवण जल ये भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है वैद्युत अपघटन अपक्रिया, ई जो ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, वैद्युत अपघटन अपक्रिया। यानी यहाँ देखिए जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा को हम लोग प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा को क्या करेंगे इसमें प्रवाहित करेंगे, तो सोडियम धातु है कैथोड पर जाएगा आपका, किस पर? कैथोड पर, और क्लोरीन जो धातु है एनोड पर प्राप्त होता है। तो इस यानी वैसी अपक्रिया जिसमें विद्युत धारा का प्रयोग होता है, तो उसे वैद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो इस यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा का प्रयोग हुआ है, और सोडियम कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैद्युत अपघटन अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिक्रिया में लवण तथा जल का निर्माण होता है? देखिए VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। आप चैप्टर वाइज हमारा हर चैप्टर का, हर विषय का वीडियो आएगा, आप लोग देखते रहिएगा उसका, और अच्छे से तैयारी करिए, ताकि परीक्षा में 100 में 100 बढ़िया से नंबर आए, और तैयारी बढ़िया रहेगा तो नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए किस अपक्रिया में लवण तथा जल बनते हैं? तो परिभाषा आप याद करिए उदासीनीकरण अपक्रिया का। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म अपक्रिया करके, अम्ल तथा भस्म अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, तो उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अपक्रिया देखिए इसमें कहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी,
अम्ल तथा लवण तथा जल का बात हो बने तो किस अपक्रिया में होता है? उदासीनीकरण अपक्रिया में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उदासीनीकरण अपक्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अपक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है? तो निम्न में कौन सी अपक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में घटक? ऑप्शन देख लीजिए। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया पहला है, दूसरा है उभय विस्थापन अपक्रिया, तीसरा है आपका अवकरण अपक्रिया, तीसरा है आपका अवकरण अपक्रिया, नेक्स्ट है वैद्युत अपघटन अपक्रिया, वैद्युत अपघटन अपक्रिया। तो देखिए, वैसी रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे कहते हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया याद रखिएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा, या इसको ऐसे भी रख सकते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, यानी पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण आप लोग प्रकाश संश्लेषण वाला समीकरण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बायोलॉजी में भी उसका काम है, केमिस्ट्री में उसका काम है, आप लोग उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो टॉपिक है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, देखिए HCl यानी अम्ल है, HCl अम्ल है, नेक्स्ट है NaOH यानी भस्म है। ये दोनों अभिक्रिया करके NaCl और H2O निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी यहाँ पर एक आपको रिएक्शन दिया गया है, उसमें पूछा जा रहा है आपका या किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, HCl है, ई अम्ल है, HCl क्या है? अम्ल, क्योंकि इसमें H+ है, और इधर वाला आपका एक भस्म है जिसमें OH- है। तो अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया करके यहाँ देखिए लवण NaCl लवण तथा साथ में जल का निर्माण कर रहे हैं। तो आप लोगों ने उदासीनीकरण अपक्रिया पढ़ा होगा कि वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म अपक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें देखिए उदासीनीकरण अपक्रिया कहाँ है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उदासीनीकरण अपक्रिया। यानी वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो इसको आप लोग बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया किसका संयोग होता है? यानी ऑक्सीकरण जो अपक्रिया होती है इसमें कौन सा तत्व जुड़ता है? नेक्स्ट है, देखिए पहला है नाइट्रोजन, ये तो होगा नहीं, दूसरा है देखिए ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है अम्ल। तो जब ऑक्सीकरण अपक्रिया मिले आपको तो याद रखना है ऑक्सी, इसमें देखिए ऑक्सी आ रहा है, तो ऑक्सी से आपको याद रखना है ऑक्सीजन। ऑक्सी और ऑक्सीजन मिलता जुलता, देखिए ऑक्सीजन का है ऑप्शन बी। जो ऑक्सीकरण अपक्रिया उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन अलग होगा। वही जब आ जाए यहाँ पर अवकरण अपक्रिया, तो अवकरण अपक्रिया में इसका उल्टा हो जाता है, यानी उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और इस वाले अपक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन अलग होगा। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया का पहला इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑक्सीकरण अपक्रिया का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवकरण अपक्रिया निम्न में किसका उदाहरण है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन आ गया है, अवकरण अपक्रिया निम्न में किसका उदाहरण होता है? देखिए यानी किसके संयोग से अवकरण अपक्रिया में किसका संयोग होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो संयोग की बात करें अभी बताएं कि हाइड्रोजन, क्या होगा? हाइड्रोजन। जब ऑक्सीकरण आएगा तो ऑक्सीजन, अवकरण आएगा तो हाइड्रोजन, याद रखना है आपको। चलिए आगे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। दहन की क्रिया, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि दहन की क्रिया में निम्न में किसकी उपस्थिति में होता है? यानी दहन की क्रिया निम्न में किसकी उपस्थिति में संभव होता है, यानी किसकी, कौन रहेगा तभी दहन की क्रिया होगा। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहला CO2 तो होगा नहीं, ऑक्सीजन, अगला है हाइड्रोजन, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दहन की क्रिया, तो दहन का परिभाषा याद होगा कि दहन वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दहन कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? दहन। तो इस परिभाषा में देखिए किसकी उपस्थिति बोला जा रहा है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो क्वेश्चन पूछा है कि दहन क्रिया निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि रासायनिक अपक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन देखिए क्या क्या है इसमें आपका, संकेतों के रूप में, नेक्स्ट अणुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। तो क्वेश्चन है रासायनिक अपक्रिया को, तो रासायनिक अपक्रिया को व्यक्त किया जाता है, यहाँ देखिए रासायनिक अपक्रिया को संकेतों के द्वारा, अणुसूत्र के द्वारा, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्र के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समीकरणों के द्वारा। यानी रासायनिक अपक्रिया को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो समीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणुओं के बाएं और दाएं, परमाणु के बाएं और दाएं प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह
समीकरण क्या होगा, यानी या निम्न में कौन समीकरण होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है, मान लीजिए एक समीकरण है H2 + Cl2 = 2HCl। इसमें देखिए इधर भी हाइड्रोजन हमारा 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ क्लोरीन 2। इधर देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 और नंबर ऑफ क्लोरीन 2। तो यहाँ देखिए प्रत्येक दोनों ओर, समीकरण के दोनों ओर, अभिकारक में भी प्रतिफल में भी दोनों प्रकार की परमाणु संख्या क्या है, समान है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यानी समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार की परमाणु संख्या समान होती है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समीकरण, या एक समीकरण दिया गया है, देखिए समीकरण में क्या है, सी, एक मिनट जाओ यार, एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा, समीकरण Cu + O2 = 2CO किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या देखिए कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। कॉपर और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें पूछा रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला अपघटन, पहला देखिए अपघटन है, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा उदासीकरण, चौथा अवक्षेपण। तो ये बताएं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन दूसरे तत्वों के साथ जुड़कर नया यौगिक बनाता है, उसे कहते हैं क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। क्वेश्चन भी भैया इसको ध्यान में रखिएगा, निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, यानी वो कौन सा पदार्थ जो जलता है तो मतलब ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। देखिए ऑप्शन ए है मोमबत्ती। तो मान लीजिए मोमबत्ती है, ये जलेगा तो अपना ज्वाला उत्पन्न करेगा ही, मोमबत्ती जलता है ज्वाला उत्पन्न करता ही है। नेक्स्ट है किरोसिन। किरोसिन जाहिर सी बात है, किरोसिन को भी जलाएंगे, माटी का तेल जिसको भी तो ज्वाला उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कोयला। देखिए इसका राइट आंसर कोयला ही होगा, क्योंकि कोयला जब जलता है देखिए उसमें ज्वाला नहीं उत्पन्न करता है। यानी कोयला, मान लीजिए अंधेरा हो गया तो हम लोग कोयला को जलाकर उस प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। उसमें देखिए इससे हम लोग ऊष्मा को निकाल सकते हैं, ऊष्मा को निकाल सकते हैं, लेकिन ज्वाला उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी कोयला को जलाकर हम कहीं जा नहीं सकते हैं। तो बिना ज्वाला कौन सा जलता है, तो कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन एथेन का मिश्रण है, यानी ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन का मिश्रण कौन है, यानी निम्न में कौन ऐसा पदार्थ है जो इन तीनों का मिश्रण है। देखिए पहला एलपीजी, दूसरा है सीएनजी, तीसरा है डीटी, चौथा है पेट्रोल। तो आप लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 में ये एलपीजी एक टॉपिक है, द्रवभूति पेट्रोलियम गैस, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा एलपीजी के बारे में। एलपीजी होता है ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन का मिश्रण होता है। तो एल इसका राइट आंसर एलपीजी, ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन का मिश्रण कौन होता है, एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी निम्न में, एलपीजी में से निम्न में किसकी गंध आती है। एलपीजी से निम्न में किसकी गंध आती है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर है C2H5SH एथिल मरकैप्टेन, दूसरा है CH4 मेथेन, तीसरा है C4H10 ब्यूटेन, चौथा है आपका C6H12O6 यानी ग्लूकोज। तो आप लोग एलपीजी वाला जो टॉपिक पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि एलपीजी मतलब देखिए खतरनाक गैस है, यह क्या है, ज्वलनशील गैस है। जब यह मतलब आग की तुलना में आता है, यानी आग के संपर्क में आया तो आग पकड़ लेगा इसमें। तो इसके देखिए इसकी पहचान के लिए इसमें खराब गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है। मान लीजिए इसमें कोई गंध नहीं है और ये हवा में फैल गया तो मतलब समझ में नहीं आएगी कि इसमें एलपीजी आ गया। तो इसीलिए इसमें खराब गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है जो होता है एलपीजी। तो एलपीजी में मिलाया जाता है आपका C2H5SH जिसका नाम होता है एथिल मरकैप्टेन, एथिल मरकैप्टेन। इससे मिलाया था आपका एथिल मरकैप्टेन, एथिल मरकैप्टेन इसमें मिला दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा C2H5SH एथिल मरकैप्टेन। तो याद रखिए। तो आज की वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन को देखे जो चैप्टर 1 के थे। इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट इसी के पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए बाय।